भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, एक बार फिर सुलग उठा है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, बांग्लादेश पे फिर से हिंसा की आग धधकी है। इस वक्त किसी एक बहरान से नहीं बल्कि बैक वक्त कई महाजों पर बहुत से मसाइल से दो चार है। आज की कहानी है उस भारी कीमत की जो बांग्लादेश को चुकानी पड़ रही है भारत से पंगा लेने के बदले। कभी पानी, कभी चीनी और हालिया बहरान जिसका आवाम को सामना है कुछ पुराना नहीं, चंद महीने पहले भी था, वो है आटे का बहरान। सनत, ज़राअत और तिजारत सब अपनी अपनी जगह चीख रहे हैं। यह सन्नाटा उन फैक्ट्रियों का है जो बंद हो रही हैं। यह शोर उन बेरोजगार युवाओं का है जो सड़कों पर घूम रहे हैं, और यह चीख उस महंगाई की है जिसने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। बांग्लादेश से बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं कि एक उनकी मीडिया अभी एक चीज डाल रही है कि साहब इंडिया इज स्क्वीजिंग देयर होजरी इंडस्ट्री, और उनकी होजरी इंडस्ट्री की पूरे रॉ मटेरियल्स बंद है हमारी तरफ से। तो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई $12 बिलियन की जो होजरी इंडस्ट्री है वो कचरे के डिब्बे के अंदर जा रही है। इनके पास रॉ मटेरियल्स नहीं है क्योंकि वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो रखे हैं। इनके पास ट्रांजिट रूट्स नहीं है क्योंकि भारत ने सारे बंद कर रखे हैं। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो इनकी डिलीवरी टाइमलाइन पहले 1 दिन की होती थी, अब वो डिलीवरी टाइमलाइन हो चुकी है 24 दिनों की। दे डोंट हैव द गेम। फैक्ट्रीज आर रनिंग ऑन हाफ डे शिफ्ट्स, ऑर्डर्स आर स्टक, कैश फ्लो इज ब्लीडिंग एंड वर्कर्स आर बीइंग सेंट होम अर्ली। और लो पंगे। आज दिल बड़ा गमजदा है, आंखें नम है, दिमाग बोझल है, सोच मुंतशर है, एक आग है जो अंदर ही अंदर ना झुलसा रही है, एक नोहा है जो चीर रहा है सीना, एक सवाल है जो बैठने नहीं दे रहा चैन से कि आखिर कब तक, भाई कब तक, आखिर कब तक माएं सोख्ता लाशों में अपने जिगर गोशे तलाश करती रहेंगी? भाई कब तक बाप अपने जवान सहारे की एक झलक देखने के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल का चक्कर लगाते रहेंगे? कब तक बहनें अपने भाइयों की राह तकती रहेंगी? कब तक बच्चे वालिद की वापसी का इंतजार करते रहेंगे? कब तक की बीवियां अपने सुहाग लुटाती रहेंगी? कब तक? का बयान दरअसल इसी इज्तिमाई चीख की नुमाइंदगी करता है जिसे बरसों से नजरअंदाज किया जा रहा है। एसएम तनवीर के अल्फाज में मुल्की इंडस्ट्री इस वक्त वेंटिलेटर पर है, इसे बचा लें। कैसे भारत विरोधी लहर ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी है, कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अब वहां से बोरिया बिस्तर समेट रही हैं, और क्यों अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बांग्लादेश को आने वाले समय में कई बिलियन डॉलर्स का ऐसा नुकसान होने वाला है जिसकी भरपाई शायद अगले कई दशकों तक ना हो पाए। आप मुझे बता सकते हैं कि ये किस कानून के तहत, किस प्रिविलेजेस के तहत, क्या ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या ये इस्लाम के तहत आप उनको इस किस्म की स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं? वो एक कॉन्विक्ट हैं, मगर दूसरों को तो आप उसकी तरफ देखते ही नहीं हैं, मक्खियों के तरह मरते जाते हैं, मगर इनको आप ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो इसका आपके पास क्या जवाब है? क्या आप जेल को आईसीयू बनाना चाहते हैं? क्या इसलिए कि ड्रामा हो रहा है इधर आप कहते हैं हाँ हाँ हम भी साथ हैं, फिक्र मत करो, कोई भी आए, जो भी ये वो? प्लीज़ देखिए, दूसरे जो हैं इस मुल्क के सिटीजन्स, जो आम सिटीजन है, उसके साथ आप फिर क्या करते हैं? तो क्या ज़रूरत है आपको? आप क्यों नहीं सिर्फ एक स्टेटमेंट ले लें, दे दें कि हम उनको हक देंगे अंडर द जेल मैन्यूअल, बस। आज की अहम खबर ढाका से, वहां पे नारे लग रहे हैं नरेंद्र मोदी कातिल है और उसको गुजरात का बुचर होने के ताने भी दिए जा रहे हैं। वजह उसकी यह है कि बांग्लादेश को अपनी तरक्की पर बहुत गुमान था और होना भी चाहिए था। पिछले 15 सालों में शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश ने कपड़ा उद्योग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दुनिया में अपना लोहा मनवाया था। मेड इन बांग्लादेश का टैग दुनिया भर के शोरूम्स में गर्व से चमकता था। लेकिन 5 अगस्त 2024 के बाद जब सत्ता पलटी तो सिर्फ सरकार नहीं बदली बल्कि बांग्लादेश की किस्मत भी पलट गई। भारत के खिलाफ जहर उगलना वहां की नई राजनीति का केंद्र बन गया। इंडिया आउट के नारे लगाए गए, भारतीय सामानों के बहिष्कार की अपील की गई। लेकिन जोश में होश खो बैठे उन प्रदर्शनकारियों और नई अंतरिम सरकार को यह अंदाज नहीं था कि भारत से आर्थिक रिश्ते तोड़ने का मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना नहीं बल्कि अपने पैरों को काट देना है। लो आप अपने दाम में से याद आ गया। मेरे पाकिस्तानियों,
जर्नैलों के पास शायद यह आखिरी मौका है, और मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों यह आखिरी मौका है और वक्त क्यों हाथ से निकलता जा रहा है। एक फिल्म में एक बड़ा जबरदस्त डायलॉग बोलता है विलन, वो कहता है ये टाइम का ना बड़ा गेम होता है, इसके साथ नहीं खेलना चाहिए। वाकयातन मैंने जिंदगी में भी यह तजर्बा किया है कि टाइम का बड़ा गेम होता है और वक्त हाथ से निकल जाता है तो कभी वापस नहीं आता हाथ में। ये वो मोमेंट्स हैं कि जिसमें अगर दुरुस्त फैसले कर लिए गए तो शायद बचत हो जाएगी, वरना ये बहुत बुरा फंसने लगे। मैं पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूं, उससे पहले इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा जायजा लेना पड़ेगा। भारत से पंगा लेने का सीधा मतलब था कच्चे माल की सप्लाई में रुकावट। इसका परिणाम यह हुआ कि पिछले 3 महीनों में ही बांग्लादेश से करोड़ों डॉलर के ऑर्डर कैंसिल होकर भारत के तिरुपुर और वियतनाम चले गए हैं। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह उन लाखों मजदूरों की बदकिस्मती है जिनकी नौकरियां अब खतरे में हैं। कंपनियों की हालत खराब होने का दूसरा बड़ा कारण है ऊर्जा संकट। बांग्लादेश अपनी बिजली की जरूरतों के लिए काफी हद तक भारत पर निर्भर है। अडानी पावर का झारखंड स्थित प्लांट विशेष रूप से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता था, लेकिन जब बांग्लादेश की नई सरकार और वहां के हालात के चलते बकाया भुगतान में देरी हुई और कूटनीतिक रिश्ते तल्ख हुए, तो बिजली की सप्लाई पर असर पड़ना लाजमी था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कहते हैं ना, जिसके पास खाने के लिए नहीं होता वही ज़्यादा बातें करता है। दोस्तों जिस तरह से आज पाकिस्तान ये बोल रहा है कि बांग्लादेश F-70 लेगा, उसके पास जिसके पास खाने के पैसे नहीं है वो इसी तरह की बातें करता है। जैसा कि दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से बांग्लादेश से ये खबर आ रही है कि वहाँ की फैक्ट्रियों पर ताले लग रहे हैं और 50% वर्करों को काम से निकाला जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की अब कोई सुविधा रही नहीं जो पहले थी। जिस तरह से टाका की वैल्यू बढ़ी थी वो खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर पाकिस्तान के बराबर कर लिए हैं। ये उनकी खुद की गलती है और उसका जिम्मेवार वो खुद है। जिस तरह से वहाँ पर रेडिकलाइज बढ़ रहा है, ये आने वाले समय में और भी भिखमंगे की तरह घूमेंगे और फिर वहीं जिस तरह से पाकिस्तान IMF के जाता है ये भी जाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन सेठी चिड़िया साहब कहते हैं कि अमेरिका में अब ये बात चल रही है कि पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है, और वो कहते हैं कि मैंने भी ये बात की थी। मतलब जाहिर है कि आपको पता है ये लोग किधर बैठ के बातें करते हैं, इनकी मुलाकातें किधर होती हैं, किन के हमने वाला हम प्याला, ये तो अब कोई राज है ही नहीं ना। ये लोग कहाँ से पैगाम लेते थे और कहाँ पहुंचाते थे, और ये सारे किस्से अब तो जुबान ज़द-ए-आम है। इसलिए मैं आपको इनकी बातें कभी कभी सुनाता हूँ जो रिलेटेड होती हैं कंपनी से। वैसे हमें इनकी किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन जो वहां से बात आती है ना वो इनको पता होती है, क्योंकि डायरेक्ट इनको बताई जाती है। ये जब कहते हैं ना इन जैसे लोग के मुश्किल में फंस गए हैं और पाकिस्तान मुश्किल में फंस गया है, हाँ करते हैं बोर्ड में जाने के लिए तब भी फंसते हैं, ना करते हैं तब भी फंसते हैं, ट्रंप की कोई बात नहीं मानते तो वो इनको छठी का दूध याद दिला देगा। तो इस सिचुएशन को आप समझें। मैं क्योंकि आपको थोड़ा